सीबीएसई क्लास 10 के मेरे चैंपियन बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। अब सीबीएसई क्लास 10 का एडमिट कार्ड कब इशू करेगा, ये एडमिट कार्ड आपको कहां से मिलेगा, एडमिट कार्ड पे कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो सीबीएसई आपको डेट शीट इशू करती है, सैंपल पेपर इशू करती है और सीबीएसई आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी इशू करती है। अब एडमिट कार्ड पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। पहले हम आपको एडमिट कार्ड का एक सैंपल दिखा देते हैं कि एडमिट कार्ड दिखता कैसे है ना। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको अपने सेंटर पर ये एडमिट कार्ड लेके जाना ही होगा। बिना एडमिट कार्ड के आप बोर्ड एग्जाम दे नहीं सकते। तो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिले, सबसे पहला काम ये करना कि उसको लेमिनेट करा लेना, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा होता है, अगर ये गीला हो गया, फट गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो जब भी आपको स्कूल से सीबीएसई एडमिट कार्ड स्कूल पे भेजती है और स्कूल आपको फिर इशू करता है ये एडमिट कार्ड, है ना। उसके लिए अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर। और अटेंडेंस आप बना के रखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए और फिर स्कूल आपको क्या करेगा, एडमिट कार्ड इशू करेगा। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्कूल वाले किसी तरीके का प्रेशर बना रहे हैं और जो स्कूल के टीचर होते हैं वो इसका कभी कभी मिसयूज भी करते हैं, तो ऐसे किसी प्रेशर में नहीं आना है आपको, है ना। क्योंकि ये आपका हक है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो स्कूल वाले एडमिट कार्ड देंगे ही, लेकिन आपको अटेंडेंस मेंटेन करके चलना ही है। कई बार अटेंडेंस नहीं भी होता है तब भी एडमिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम की बात है ना। अब सबसे पहले आपको ये सैंपल दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड दिखता कैसा है, क्लियर। तो आपको एडमिट कार्ड की फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का एडमिट कार्ड होता है जिसमें आपका रोल नंबर मेंशन होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, ठीक है, स्कूल का नंबर मेंशन होता है। जी हाँ, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको सीबीएसई की जो आंसर शीट है वहां एंटर करना पड़ता है। तो वो कहां से एंटर करोगे, एडमिट कार्ड पर ये सारी डिटेल्स होती हैं, यहां से देख कर आपको आंसर शीट पर एंटर करना होगा और तब जाकर इसके बाद आप आंसर अपना लिखेंगे, है ना। तो रोल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, स्कूल नंबर होता है, फिर उसमें आपका कैंडिडेट यानी आपका स्टूडेंट का नाम होता है, फादर्स नेम होता है, ठीक है, और एग्जाम का सेंटर भी होता है उस पर मेंशन कि आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम किस स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो एक एडमिट कार्ड आईडी होती है। एडमिट कार्ड आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 4 चीजें हैं, एडमिट कार्ड पर रोल नंबर, एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड की आईडी। तो एडमिट कार्ड के ये 4 डिटेल्स ही बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। फ्यूचर में क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट चेक करने के लिए भी आपको ये 4 डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसे फेक मत देना, बोर्ड एग्जाम के बाद उसे लेमिनेट कराकर तब तक रखना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, और उसके बाद भी रखना है क्योंकि फेंकोगे क्यों, है ना, क्लियर। तो एडमिट कार्ड कुछ ऐसा होता है, इस पे इतनी डिटेल्स के बाद फिर आपका सब्जेक्ट कोड और उस सब्जेक्ट का पेपर किस दिन है वो डेट मेंशन होती है, टाइम भी मेंशन होती है। साथ ही साथ यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है ना, कि कौन सा पेन यूज करे, सेंटर पे कब आना है, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में लिखी रहती हैं, है ना। तो आपको जब भी एडमिट कार्ड मिले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मेरा पहला पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर कौन सा है, किस दिन को है, कितने बजे से है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड पे होती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सीबीएसई अब इशू कब करेगी एडमिट कार्ड। तो अगर मैं पिछले 2 साल के बाद बताऊं, 24 में है ना और 23 में, तो पिछले 2 साल में फरवरी के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड इशू हुआ था। अब क्योंकि पिछले 2 साल में अगर हम बात करें डेट शीट की, तो डेट शीट आया था दिसंबर के लास्ट में, यानी लास्ट दिसंबर में आया था, तो एडमिट कार्ड आया फरवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन इस साल अगर हम बात करें 24-25 एकेडमिक सेशन में, तो सीबीएसई ने डेट शीट बहुत जल्दी रिलीज कर दी, 1 महीना पहले यानी नवंबर में। तो क्योंकि डेट शीट जल्दी आई है तो हम ये मान सकते हैं कि एडमिट कार्ड भी जल्दी आएगा। अब अगर फरवरी फर्स्ट वीक से जल्दी माने तो यानी जनवरी के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा।
ठीक है। तो प्रोबेबली अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक के बीच में ही मिलेगा। तो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम देकर जब आप फ्री हो जाइए तो एक बार स्कूल में जरूर पता लगा लीजिएगा कि कब हमें एडमिट कार्ड मिलने वाला है। स्कूल वाले प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देंगे और जिस दिन आपको बुलाए कि इस दिन से मिलना शुरू होगा, तुरंत जाकर एडमिट कार्ड अपना ले लीजिएगा और उसे सबसे पहले लेमिनेट कराना बहुत ज़रूरी है, तो लेमिनेट ज़रूर करा लीजिएगा क्योंकि ये कागज़ का टुकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल बिना लेमिनेशन के कतई मत रखिएगा कहीं, तो क्योंकि आप क्या करेंगे अगर बिना लेमिनेट करा के इसको ले जाएंगे सेंटर पे ना, तो फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखेंगे और जहाँ से फोल्ड करेंगे धीरे धीरे वहाँ से फटना शुरू हो जाएगा। गलती से पानी गिर गया तो सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए लेमिनेट ज़रूर करा लीजिएगा। ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें कि सीबीएसई एडमिट कार्ड जब इशू करेगी तो कहाँ से इशू करेगी, है ना। वैसे तो आपको स्कूल से मिलेगा, लेकिन स्कूल वालों को कहाँ से मिलता है, तो सीबीएसई क्या करती है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं cbse.gov.in, इसमें स्कूल के साथ कम्युनिकेशन के लिए उसने एक पोर्टल बना रखा है परीक्षा संगम। इसको क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे और स्कूल में जाने के बाद प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पहले की ये एक्टिविटी है तो प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ आपको एक दिख रहा है ऑप्शन एडमिट कार्ड सेंटर मटेरियल फॉर मेन एग्जाम 2024, ठीक है। अब ये 2025 हो जाएगा, क्लियर। तो ये वाला जो ऑप्शन है क्लियर। अब इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं रेड बना हुआ है, रेड का मतलब कि अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब एडमिट कार्ड सीबीएसई यहाँ अपलोड कर देगी तो ये ग्रीन हो जाएगा और तब जाकर ये ओपन होगा। अभी देखो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन तब जाकर ये ओपन होगा और ओपन होगा तो स्कूल वाले क्या करेंगे, यहाँ से सारे बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको बुलाएंगे कि बच्चों स्कूल आइए और अपना एडमिट कार्ड ले जाइए। ये पूरा प्रोसेस है। तो एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी बता दिया, एडमिट कार्ड पे कौन कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया और इन डिटेल्स का यूज़ कब करेंगे वो भी बता दिया, है ना। और ये सब बताने के बाद अब आपको टेंशन फ्री रहना है ना। अब आपको अलर्ट जो रहना था वो मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया, पहले से आपको अलर्ट कर दिया, क्लियर। तो बच्चों जाने से पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, तो इस एक महीने का जो समय है आपके पास, पूरी जनवरी, फरवरी को तो मैं कंसीडर ही नहीं करता क्योंकि 15 फरवरी से तो एग्ज़ाम है, तो फरवरी को क्या ही कंसीडर करें, लेकिन जनवरी में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ताबड़तोड़ तरीके से होनी चाहिए। और पिछले 5 साल के पेपर को, सैम्पल पेपर पीवाईक्यू को एनालाइज करके हमने हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिनके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में बहुत हाई है। अगर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा और आप अच्छे आंसर लिख कर आओगे, और अच्छे आंसर मतलब फुल मार्क्स और मोर देन 95% की गारंटी। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराने जा रहे हैं अपने अभय बैच में, जो कि हमने आपके लिए अभ्यास बैच में, जो कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है ना, अभ्यास बैच, क्लियर, जो कि हमने लॉन्च किया है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और ये आपको 47% के डिस्काउंट पे भी मिलेगा, लेकिन अगर आप फैकल्टी कोड लगाते हैं तो आपको 50% के डिस्काउंट पे मिलेगा। जैसे अभी ये 47% के डिस्काउंट में मिल रहा है जब कोड आपने कौन सा अप्लाई किया है, अभ्यास, ठीक है। लेकिन आप बाय नाउ पे जाकर अभ्यास कोड को हटा दीजिए और आप लगा दीजिए कोड Y915, आई रिपीट Y915, और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और अभ्यास बैच की जो प्राइस हो जाएगी वो 635 हो जाएगी। और 635 में आपको मिलेगा 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लियर। आपको यहाँ सैम्पल पेपर सोल्यूशन के साथ मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपको क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा मोर देन 95% लाने में। तो अगर आपने अभ्यास बैच में इनरोल नहीं किया है तो अभी जाइए इनरोल कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाने की गारंटी पाइए। थैंक यू सो मच।